बच्चों, अभिभावक और गुरुजनों को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन एक महान दिन या महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज यह दिन या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, यह बड़े राजकीय सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन झंडारोहण किया जाता है। तो कहने का मतलब कि आज का दिन जो है वह उन महान पुरुषों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अन्य महान पुरुषों को याद करने का दिन है। कहने का मतलब कि उन महान पुरुषों ने जिस तरह से अपने प्राणों को बलि दे करके आज़ादी को प्राप्त किया, उसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ अपने सही कर्तव्यों का पालन करते हुए उन महान पुरुषों को या उन महान पुरुषों के बलि को कायम रखें। तो यह संभव तभी हो सकता है कि जब हम अपने अंदर की कमियों को दूर करके, हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करके और हम अपने अंदर अच्छाइयों को लाएंगे। जब अच्छाइयाँ लाएंगे तो धीरे धीरे विकसित होगा। जैसे जब हम अच्छे बनेंगे, जैसे साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, या मान लो कुछ बनते हैं या कुछ सही कार्य करते हैं, हमारे देश को एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और अदर साइंटिस्ट की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि जैसा कहा जाता है कि इस समय हमारा जो देश है वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है या विकसित हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो कर्तव्य है, तो उस प्रकार जो महान पुरुषों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके अपने देश के गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था और उसे आज़ाद कराए। तो कहने का मतलब कि हमारा देश तब विकसित होगा जब हम अपने अंदर एक वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। तो हमारा देश ऑलरेडी विकास की तरफ अग्रसर होगा। जैसा कहा जाता है कि जो झूठ होता है वो हमेशा झूठ ही रहता है, लेकिन सत्य जो होता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य की कभी हार नहीं होती है, या कह सकते हो सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। तो कहने का मतलब बच्चों से हमारा केवल यही स्वतंत्रता दिवस पर विचार है कि वो अपने अंदर एक ऐसे लक्ष्य को बनाएं या एक ऐसे नियम को अपनाएं इस दिवस के रूप में। इस दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस पर्व का ये मतलब है हमें हमेशा आगे की तरफ प्रगति करना। तो प्रगति हम तभी कर पाएंगे जब जो महान पुरुष हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके नियमों का पालन करेंगे। हमें जब भी अच्छा बनना होता है, ये ऑलरेडी पता होगा, जब हमें अच्छा बनना है तो अच्छे नियमों, अच्छे लोगों, अच्छे विचारों और अच्छे सिद्धांतों का पालन करना होता है। जब हम इस प्रकार के सिद्धांतों, विचारों, नियमों और महान पुरुषों के किए गए कार्यों का उल्लेख करते हैं या उन नियमों को अपनाते हैं, तब हम जाकर के एक दिन महान बनते हैं। जैसा कहा जाता है कि एक दूसरे का नकल न करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि नकल उसे नहीं कहते कि किसी का देख करके उसके कार्य में तुम परिवर्तन कर दो, उसे परिवर्तन कहते हैं, चेंजेस। जैसे समय देखते होगे, हमेशा बारिश होता है, फिर गर्मी होता है, फिर ठंडी होता है, समय समय पर ये परिवर्तन होता रहता है। तो उसी तरह से हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी महान लोगों के या किसी भी अच्छे लोगों के किए गए कार्यों में अपने अंदर जो हो कमी, उसमें उस किए गए कार्यों के अंतर्गत उसका नकल करके उसमें परिवर्तन कर दो। वो परिवर्तन कहलाता है, न कि वो सेम टू सेम नकल कहलाता है। जब एक तरह से जैसे कॉपी में कुछ लिखा जाता है उसी तरह से अगर उतार लिए तो उसे नकल कहते हैं। जैसा कि जानते होंगे कि सभी लोग सोचते हैं कि जब एक लोगों को सुधरने से क्या देश विकसित हो सकता है। हाँ, यह संभव है। हमेशा हमारे दिमाग में एक विचार होना चाहिए कि जब हम एक सुधरेंगे, एक माने जैसे परमाणु का नाम सुने होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, बच्चे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब केमिस्ट्री में कोई भी परमाणु होता है, परमाणु की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। जिसे नहीं पता है तो पता करने का ये दिन भी माना जाता है पर्व के रूप में कि कोई छोटा पार्ट होता है तो हमेशा जब आपस में मिल जाता है तो एक परमाणु जो होता है वो अणु बन जाता है,
जब अणु आपस में मिल जाता है तो यौगिक के रूप में बन जाता है। जब यौगिक आपस में मिल जाता है तो वह रिएजेंट के रूप में प्राप्त होता है। जब रिएजेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। यह प्रोडक्ट आपस में जब मिलता है तो केमिकल का एक मतलब गृह के रूप में बन जाता है। ये इस प्रकार का मतलब जब छोटे पार्ट से कहाँ शुरुआत किए कि परमाणु से पूरा गृह बन गया, उसी तरह से जब देश का एक बच्चा सुधरेगा उसके कारण अगला सुधरेगा। धीरे धीरे जब पूरे देश के बच्चे सुधर जाएंगे तो एक दिन हमारा देश जो अभी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है तो वह दिन 6 गुनी और रात 12 गुनी के हिसाब से वह उन्नति करेगा। इस तरह से हम बताना चाहते हैं। कहने का मतलब कि यह जो दिवस होता है हमारे दिमाग में एक अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देता है कि जब उन महान पुरुषों ने अपने जान की न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाया, तो हमें भी हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपने देश के लिए, हम इस समय जब आज़ाद हैं तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ नए और अच्छे विचारों के साथ अपने देश को उन्नति के मार्ग पे आगे ले जाना है। इस तरह से अगर हम लगातार एक लक्ष्य पे कार्य करते रहेंगे तो हमारा देश ऑलरेडी आगे जाएगा। तो इसी के अनुसार हम एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।